बाद हेडर्स गेट करने के लिए हम लोग गेट हेडर्स, जो ये यहाँ से जो रिक्वेस्ट हिट करते हैं ना हम लोग, जिसमें ऑथराइजेशन ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी ऐड करते हैं, राइट। तो ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, जिसका यूज करके हम लोग मतलब वो सर्विस, ये एपीआई सर्विस का यूज करके हम लोग एपीआई कॉल हिट कर सकेंगे। तो ये जेनेरिक कोड है, ये कहीं पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्रिएट रिकॉर्ड, ये क्रिएट रिकॉर्ड दोनों के लिए चलेगा। जो अभी अब हम लोग को यूजर क्रिएट करना है तो हम लोग यूजर के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमको अगर टास्क क्रिएट करना है तो टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं ये मेथड। सेम ये बाकी के मेथड्स भी यूजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल हम लोग उधर से भेजते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट हिट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्सियस यूज नहीं किया है, यहाँ पे मैंने फेच के साथ ही यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने जो एपीआई कॉल को देखा था, मतलब जो पहली सर्विस क्रिएट की थी हम लोगों ने एपीआई सर्विस की, तो वो एक्सियस की थी, सॉरी फेच की थी, तो मैंने वो फेच का ही रहने दिया है। मैं सिर्फ एक बार वॉक थ्रू करके देता हूँ कि क्या होता है ये फंक्शंस में। तो लेट सपोज एक क्रिएट रिकॉर्ड फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि ये जो फंक्शन है एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास यूआरएल रहेगा कि कौन से यूआरएल को मुझे एपीआई हिट करना है। यूआरएल मतलब ये यूआरएल, राइट। उसके बाद डेटा, अभी डेटा, ये डेटा मतलब कौन सा है, ये वाला जो हम लोग एपीआई में भेजते हैं डेटा, वो। एंड ऑप्शंस, अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड हम लोग को, अगर कोई एक्स्ट्रा थिंग्स ऐड करनी है तो वो ऑप्शंस वहां पे हम लोग मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर यूआरएल एंड डेटा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न नल कर रहे हैं, और अगर दोनों भी है तो हम लोग नीचे आके वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शंस में मैंने सबसे पहले, अगर मेरे एपीआई कॉल करते टाइम अगर मैं कुछ ऑप्शंस भेज रहा हूँ तो वो ऐड कर दिए थ्रू, मतलब यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। उसके बाद मेथड पोस्ट, पोस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर एपीआई में देखेंगे तो यहाँ पे भी मेथड पोस्ट ही है, राइट। उसके बाद बॉडी मतलब अपना एक्चुअल डेटा, एंड देन हम लोग फेच का यूज करके यूआरएल और ऑप्शंस पास करके वो डेटा, मतलब वो रिक्वेस्ट हिट कर रही है यहाँ से, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और सेम हम लोगों ने ये चीज हर एक के लिए की, जहां जहां पे हेडर से, मतलब जहां जहां पे एपीआई कॉल है वहां पे हम लोगों ने ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। पोस्ट छोड़ के बाकी सब जगह पे ये है, गेट हेडर्स है। ये क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था उस टाइम पे कि हम लोग क्रिएट के लिए ये नहीं भेजेंगे, ऑप्शंस में हेडर्स नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे हेडर्स में एप्लीकेशन जेसन है, ठीक है। तो ऑप्शंस के केस में भी मैं यहाँ पे हेडर्स में ये ऐड कर रहा हूँ, राइट। और मतलब क्रिएट के केस में क्यों, वो मैं एक अभी बताता हूँ तुमको। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हेडर्स इज इक्वल टू गेट हेडर्स, एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये अगर नहीं है तो हम लोग अप्लाई करेंगे, एंड ऑप्शंस के बाद हेडर्स को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट। ये किस केस में, अभी ये लेट सपोज क्रिएट रिकॉर्ड में यहाँ पे यूजर के लिए अगर क्रिएट करूंगा तो मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, और अगर टास्क के लिए क्रिएट करूंगा तो ये चाहिए। तो लेट सपोज मेरा ये जो डेटा है उसमें अगर मुझे ठीक है, डेटा के अंदर मैं, या फिर ऑप्शंस के अंदर मैं एक फ्लैग भेजूंगा ऑप्शंस, लेकिन नहीं वो भी नहीं चलेगा। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे लेट सपोज इज यूजर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स में भेजता हूँ, राइट। तो ये चेक करेगा कि अगर इज यूजर है तो वो ये भेजेगा, एल्स गेट हेडर्स को कॉल करके वो उसमें से लेके आएगा।
राइट। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूजर के लिए तो सिर्फ ये भेजना है हम लोग को, जिसमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और ये जो टोकन वाला चेक है वो नहीं ऐड करेगा उसमें। और अगर टास्क के लिए है तो टास्क के लिए क्रिएट अगर कर रहे हैं हम लोग तो वो गेट हेडर्स को ऐड करेगा, और वो हेडर्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। राइट, ये इतना चेंज था। और दूसरा जो चेंज है वो है, मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ, styles.css। और वो जो styles.css है उसमें मैंने बहुत से CSS ऐड किए हुए हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी फाइल है, बॉडी के लिए मैंने लगाया हुआ है, नैव बार हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसमें। उसके बाद टास्क लिस्ट के लिए, टास्क पे ओवर करेंगे उस लिए। उसके बाद टास्क का टाइटल, क्रिएट टास्क फॉर्म, लेबल के लिए, इनपुट के लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए, क्रिएट टास्क फॉर्म, बटन के लिए। तो यहाँ पे जो 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 फंक्शनैलिटी हम लोग करने वाले हैं उन सब के लिए मैंने CSS ऐड किए हुए हैं। तो ये मैं शेयर करूंगा तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, एक बार अगर तुम लोग वॉक थ्रू करोगे तो उस टाइम पे तुमको पता चल ही जाएगा। राइट, और उसको इंपोर्ट में यहाँ पे डायरेक्टली करने वाला हूँ, इंपोर्ट ./styles.css। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। और ऐप जो है अपना उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ऐप में हम लोग अभी क्या करेंगे, ये पूरा कोड ही मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हम लोग इसमें से कुछ भी यूज नहीं करने वाले। राइट, इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले हम लोग नैव बार बनाते हैं जहाँ पे अपने पास अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नैव बार का एक मैं कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये नैव बार कहाँ पे बनेगा, अपना कंपोनेंट्स के अंदर, क्रिएट लिस्ट लॉगिन रजिस्टर ये था, उसी के साथ में यहाँ पे एक और बनाता हूँ नैव बार, एंड उसके अंदर ये फाइल रहेगी navbar.jsx। एंड इसके अंदर हम लोग कॉन्स्ट navbar इज इक्वल टू ये बना के यहाँ से JSX को रिटर्न करेंगे। उससे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, नैवबार में क्या करना है अभी हम लोग को, नैवबार में हम लोग को ऐसा मतलब इसमें हम लोग कुछ ज्यादा चीजें ऐड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग राउटिंग के लिए जो चीजें रहेगी, मतलब ऊपर जो हम लोग को दिखेगा नैवबार, तो उसमें राउटिंग के लिए अलग अलग पेजेस रहेंगे अपने पास। राइट, अपने पास कौन कौन से पेजेस है, लॉगिन है, रजिस्टर है, लिस्ट है और क्रिएट टास्क है। तो ये हम लोग वहां पे ऐड करेंगे। तो लेट सपोज नैवबार में इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट नैवबार, एंड देन यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे JSX कोड। JSX में मैं नैव क्रिएट करता हूँ, एंड देन उसके अंदर उसको मैं क्लास नेम दूंगा नैवबार, जो कि हम लोगों का यहाँ पे CSS में ऑलरेडी क्रिएटेड है। वो अगर यहाँ पे तुम देखोगे सर्च नैवबार, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसके लिए CSS क्रिएट करके रखी। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ ताकि हमें उसका रेफरेंस रहेगा। API सर्विस को क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। नैवबार यहाँ पे ये ऐड किया, उसके अंदर UL एंड UL के अंदर LI। अभी ये जो LI है इसमें क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग नेविगेशन आइटम ऐड करेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर एक है, उसके बाद मेरे पास है 4 है, लेट सपोज रजिस्टर, उसके बाद है लॉगिन, देन टास्क, एंड यहाँ पे लेट सपोज क्रिएट टास्क। ये राइट, ये 4 चीजें हैं, तो वो हम लोग UI पे दिखा रहे हैं। इसको अगर देखे app.js में नैवबार उसको नहीं मिला, तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे भी नहीं, इधर ही सिर्फ नाव बार को अगर कॉल करेंगे तो मिल जाएगा उसको। नाव बार इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये देखो, ये हम लोगों को दिख रहा है, रजिस्टर, लॉग इन, टास्क एंड क्रिएट टास्क। ओके, तो अभी ये चारों पे हम लोगों को पेजेस दिखाना है कि रजिस्टर के पेज, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर का पेज, लॉगिन पे क्लिक करूंगा लॉगिन का, टास्क पे क्लिक करूंगा टास्क का, और क्रिएट टास्क पे क्रिएट टास्क का। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक छोटा सा कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट टास्क के लिए बनाता हूँ। लेट सपोज न्यू फाइल क्रिएट टास्क डॉट जेएसएक्स, उसमें इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन एक्सपोर्ट create task is equal to function, एंड यहां से मैं लेट सपोज रिटर्न करता हूं, रिटर्न h1 create task, देन लेट सपोज लिस्ट टास्क, यहाँ पे लिस्ट टास्क डॉट जेएसएक्स, उसके अंदर इंस्टेड ऑफ क्रिएट लिस्ट टास्क, लिस्ट टास्क, देन अगेन लॉगिन के पेज पे लॉगिन डॉट जेएसएक्स, यहाँ पे ये रहेगा लॉगिन एंड लॉगिन, एंड लास्ट है अपना रजिस्टर वाला, उसमें भी एक फाइल रजिस्टर डॉट जेएसएक्स, एंड देन यहाँ से रजिस्टर रजिस्टर। ये सिंपली मैंने चार कंपोनेंट बनाए हैं जो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करने पे वो दिखने चाहिए। राइट, अभी मैं क्लिक करूंगा तो वो कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए राउटिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो राउटिंग कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग सिंपली नावबार में जाएंगे, सॉरी ऐप ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर। सबसे पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कौन सा लाइब्रेरी रहता है वो, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। इसमें से क्या निकालना है हम लोग को, ब्राउजर राउटर, और ब्राउजर राउटर से हम लोग को पूरा ऐप अपना उसके अंदर रैप करना होता है। तो यहाँ पे ये ब्राउजर राउटर का मैं एक छोटा सा कंपोनेंट बनाता हूँ, एंड उसमें नावबार को ऐड कर देता हूँ। ये नहीं लगेगा एंड ये भी नहीं लगेगा। राइट, ये हो गया अपना। यहाँ पे ऐप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ उसमें इशू नहीं है। राइट, लेकिन अपना जो स्ट्रक्चर है अभी, कोड स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। उस हमने क्या किया, नावबार को वो ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर दिया है। राइट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हर एक राउट के लिए, लेट सपोज ये एक, दो, तीन, चार, चार राउट है अपने पास, तो चारों के लिए अलग अलग राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नावबार के बाद यहाँ पे लेट सपोज में राउट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को दो चीजें लगती है। एक होता है राउट्स, राउट्स एंड राउट। राइट, ये राउट्स क्यों, ये एक रैपर है या फिर एक कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग चाइल्ड राउट्स रहते हैं। तो इसके नावबार के बाद मैं सिंपली यहाँ पे राउट्स को ऐड करता हूँ पहले, राउट्स, एंड उसके बाद एक एक राउट ऐड करते हैं, राउट। राइट, राउट को दो चीजें रहती है, एक रहता है पाथ एंड सेकेंड रहता है कंपोनेंट। ओके,
तो ये ऐड करके लेट सपोज मैं इसको सेव करता हूं एंड सिंपली ये 4 राउट्स है अपने पास, चारों के लिए मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर को ऐड करेंगे, उसके बाद लॉग इन, आई थिंक लॉग इन शुड बी फर्स्ट, लॉग इन रजिस्टर, देन उसके बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं टास्क, लिस्ट टास्क एंड क्रिएट टास्क। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे अभी तो ये देखो लॉगिन बाय डिफॉल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाथ में हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है, जो सबसे पहला मिला उसने उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं स्लैश लॉगिन ऐड करता हूँ, उसके बाद रजिस्टर, देन स्लैश टास्क एंड यहाँ पे लास्ट में आएगा स्लैश टास्क स्लैश क्रिएट। ओके, अभी देखोगे तो स्लैश के लिए कोई राउट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं दिखा। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, अरे ये इसमें नहीं आ रहा है, हाँ ओके, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे राउट्स तो ऐड किए लेकिन उनको लिंक नहीं किया है। तो मतलब क्लिक पे कुछ ऐड ही नहीं किया है। तो क्लिक पे ऐड करने के लिए हम लोगों को सिंपली नावबार में जाके यहाँ पे ये देखो रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा वो ऐड करना है, टास्क पे क्लिक करूंगा क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा क्या होगा, और क्रिएट टास्क पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये चीजें ऐड करनी है। राइट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी लिंक को भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे सेम रिएक्ट राउटर डाउन से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम एंड यहाँ से हम लोग निकालेंगे लिंक को, और ये जो चीज है इसको हम लोग लिंक के अंदर रैप कर देंगे। ओके, सो नाउ और लिंक के साथ हम लोगों को ऐड करना होता है टू प्रॉपर्टी, जिससे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ये कहाँ पे नेविगेट होना चाहिए। राइट, अभी रजिस्टर के केस में उसने मेरा कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट रेंडर करना चाहिए, तो रजिस्टर के केस में मैं यहाँ पे स्लैश रजिस्टर कॉल करूंगा, लॉगिन के केस में स्लैश लॉगिन, टास्क के केस में स्लैश टास्क एंड क्रिएट टास्क के केस में स्लैश टास्क स्लैश क्रिएट। ओके, ये अपना सिंपल सा राउटिंग क्रिएट हो गया। मैं अगर इस पे रिफ्रेश करूं, होम पे कुछ भी नहीं अपना, इसलिए कुछ नहीं दिखा है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूंगा देखो रजिस्टर आ गया, लॉगिन आ गया, टास्क आ गया, क्रिएट टास्क आ गया। मतलब अपना चारों जो राउट्स है वो प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, उसके अंदर कंपोनेंट्स को ऐड करना है। राइट, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंपोनेंट ऐड करता हूँ एक और, तो अपना ये है नावबार, इधर में लेट सपोज 5 कंपोनेंट हो गए अपने नावबार ये वो, और इसी के साथ एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ मैं, फुटर डॉट जेएसएक्स। राइट, फुटर डॉट जेएसएक्स में कुछ नहीं, छोटा सा कोड होगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फुटर, सॉरी ये फाइल रीनेम, import react from react, export const
footer equal to रिटर्न, यहाँ से सिंपली div एंड div के अंदर रहेगा p टैग, p में रहेगा एम्परसैंड कॉपी देन 2024 टू डू ऐप। ओके, नाउ ये फुटर अपना app.js में राउट्स के नीचे सिंपली मैं यहाँ पे फुटर को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फुटर अपना दिखना चाहिए। अरे ओके, उसको क्लास नेम ही नहीं दिया। div को क्लास नेम फुटर। ओके, ये दिख रहा है फुटर। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूं मैं app.js में, जिसके हिसाब से मैंने CSS लिखे है। तो ये इधर div को ऐड करता हूँ विथ क्लास नेम कंटेनर एंड एक और div है जिसमें क्लास नेम रहेगा कंटेंट। कंटेंट ये राउट्स के पहले ये स्लैश div क्लोज होगा एंड फुटर के बाद स्लैश div क्लोज होगा। तो अभी वो आई थिंक, हाँ ये देखो फुटर नीचे आ गया, लिस्ट, रजिस्टर, लॉगिन, टास्क, क्रिएट लिस्ट। ओके, अभी अपना वेब पेज प्रॉपर दिख रहा है। देन अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स रेडी हो गए, अपना नया बार कंपोनेंट रेडी है, इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। फुटर कंपोनेंट रेडी है, इसको क्लोज कर सकते हैं। क्रिएट टास्क, लिस्ट टास्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले हम लोग रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप को ऐड कर सकते हैं। राइट, रजिस्टर के लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा कंपोनेंट बनाएंगे जहां पे हम लोग रजिस्टर के लिए जो चीजें रहती है वो ऐड करेंगे। ओके, तो रजिस्टर के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रजिस्टर में हम लोगों के पास जो फील्ड्स है यहाँ पे कौन कौन सी चाहिए, यूजर टास्क में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उनके लिए मैं यहाँ पे पहले तो फील्ड्स बना लेते हैं। राइट, यहाँ पे एक div ऐड करेंगे, div को क्लास नेम देंगे, क्लास नेम रजिस्टर फॉर्म एंड देन उसके अंदर h2 में रहेगा रजिस्टर। देन उसके बाद सिंपली हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के एक्शन कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन ऑन सबमिट हम लोग एक मेथड कॉल करने वाले हैं, हैंडल सबमिट वाला। राइट, जो कि रहेगा अपना यहाँ पे ये इसके अंदर कॉस्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू दिस थिंग दैट। ओके, उसके बाद फॉर्म फील्ड्स ऐड करेंगे जिसमें लेबल, और ये लेबल इज फॉर नेम, यहाँ पे नेम ऐड करते हैं, नेम फील्ड, देन लेबल क्लोज एंड दिस इज फॉर, sorry, instead of name this should be first name and input type text, उसमें ऑन चेंज रहेगा
यहाँ से मैं सिंपली फंक्शन कॉल करूंगा एंड इसमें यहाँ पे रहेगा अपना इवेंट, और यहाँ पे सिंपली हम लोग वो सेट कर देंगे, मतलब वो ऐसे रखते हैं अभी के लिए इसको, इसमें बाद में हम लोग ऐड करेंगे। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है तो साइड बाय साइड ऐड ही कर ही लेते। सो कॉन्स्ट हम लोग यूज स्टेट यूज करने वाले हैं, यूज स्टेट एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम, सॉरी एम्प्टी रहेगा, फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम, ये फंक्शन रहेगा। तो एक काम करते हैं, पहले सबके लिए ये स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं, कंट्रोल सी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी के लिए नहीं रहेगा, ईमेल, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, जेंडर, ओन, रोल एंड क्रिएटेड डेट, और ये सब चीजें तो उधर से मिल जाएगी। तो फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद लास्ट नेम, देन क्या था, ईमेल, ईमेल के बाद यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे आएगा जेंडर, देन फोन एंड रोल। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, जहाँ पे ये रहेगा कंफर्म पासवर्ड। ये तुम लोगों ने देखा होगा, कंफर्म पासवर्ड। राइट, ये सेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, फोन, रोल। ओके, ये सारी चीजें हैं। ऑन चेंज पे यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो मैं सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, सेट फर्स्ट नेम टू दिस फर्स्ट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे अगर ये नहीं करना है हम लोग को, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नॉर्मली किया था वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक मेथड कॉल करेंगे, हैंडल चेंज, जो कि जेनेरिक मेथड रहेगी, जो हर एक के लिए काम करेगी। ओके, नाउ एक सेकेंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हैंडल चेंज मेथड है इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा अपना इवेंट, एंड हम लोग इवेंट में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, एंड यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू, और वो जो वैल्यू रहेगी वो जो स्पेसिफिक स्टेट है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग वो स्टेट कौन सा फंक्शन कॉल करना है, स्टेट फंक्शन, उसके लिए हम लोग सिंपली
यहाँ पे एक स्विच केस ऐड करेंगे, और स्विच में यहाँ पे नेम ऐड करेंगे हम लोग, नेम प्रॉपर्टी भी एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग इवेंट डॉट टारगेट से। एंड नेम से हम लोग अगर फर्स्ट नेम है, केस अगर फर्स्ट नेम है, तो हम लोग सिंपली सेट फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे और उसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे, राइट। और डिफॉल्ट केस लगेगा, इसको डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में सिंपली ब्रेक करेंगे, राइट। तो ये जैसे फर्स्ट नेम है वैसे अपने जो अलग अलग केसेस है वो ऐड करते हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, तो सेट फर्स्ट नेम की जगह पे सेट लास्ट नेम, यहाँ पे रहेगा ईमेल, ईमेल में सेट ईमेल, उसके बाद यूजर नेम, सेट यूजर नेम, पासवर्ड, सेट पास, कंफर्म पास, सेट कंफर्म पास, जेंडर, फोन एंड रोल। ओके, तो ये सारे कॉल हो गए, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे सिर्फ उनके लिए रिलेटेड जो कोई फील्ड्स रहेंगे वो ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे नेम एंड नेम ऐड किया, टाइप ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक क्लास नेम ऐड करते हैं, क्लास नेम फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड उसको वैल्यू रहेगी फर्स्ट नेम। ओके, तो ये हो गया रेडी अपना। एक अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके, तो ये देखो फर्स्ट नेम यहाँ पे दिख रहा है अभी। ओके, वैसे ही हम लोग अलग अलग फील्ड्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक बी आर टैग ऐड करता हूँ ताकि हम लोग को नेक्स्ट लाइन मिलेगा। तो जैसे ये एक फील्ड है वैसे ही कितने फील्ड से सारे फील्ड्स ऐड कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक है ये, तो ये यहाँ से उठा के 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 फील्ड्स यहाँ पे रेडी, मतलब अपना रजिस्टर फॉर्म रेडी हो गया, राइट। अभी यहाँ पे एक एक चेंज करेंगे हम लोग। तो जैसे ये फर्स्ट नेम है, ये आ गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये यहाँ से लास्ट नेम, लास्ट नेम हैंडल चेंज, ओके। देन ईमेल,
ईमेल, आई थिंक ये स्पेस नीचे हम लोग को रहेगा तो भी कोई फायदा नहीं इसका। ईमेल आ गया यहाँ पे, ईमेल हैंडल चेंज, टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा ईमेल। ईमेल 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 के बाद में क्या है, एक काम करता हूँ मैं, वो फील्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, यूजर नेम, तो यहाँ पे हम लोग एक फील्ड अपना छूट रहा है, वो है नेम प्रॉपर्टी। नेम, दिस वन फर्स्ट नेम, दिस इज आवर लास्ट नेम। ओके, ईमेल, लास्ट नेम, नेम इसका, ईमेल, ईमेल, ईमेल फॉर्म इनपुट, ईमेल, ईमेल हैंडल चेंज। यूजर नेम में ये रहेगा यूजर नेम, यूजर नेम हैंडल चेंज, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे रहेगा पासवर्ड, 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 पासवर्ड एंड हैंडल चेंज। यहाँ पे आएगा ये कंफर्म, चलिए यहाँ पे कंफर्म पास। कॉन्स्ट पास एरर सेट पास एरर इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स। इसका ऐड करते हैं हम लोग, मैं ऐड करता हूँ उसमें। सेट पासवर्ड एरर में क्या आएगा, कंफर्म पास फॉर्म इनपुट, कंफर्म पास हैंडल चेंज। कंफर्म पासवर्ड के बाद में क्या था, दो फील्ड है शायद, जेंडर फोन रोल एंड, जेंडर फोन एंड रोल। तो ये हो गया अपना, लेट सपोज जेंडर, जेंडर, अभी जेंडर रहेगा, जेंडर के केस में हम लोग उसको ड्रॉप डाउन रहेगा, राइट। तो एक सेकेंड, ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ से हम लोग लेट सपोज इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग सिलेक्ट लेंगे, उसको नेम देंगे जेंडर, उसके बाद
ऑन चेंज, हैंडल चेंज, देन उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे, सिलेक्ट क्लोज हुआ एंड उसके अंदर ऑप्शन, ऑप्शन में सबसे फर्स्ट रहेगा लेट सपोज प्लीज सिलेक्ट जेंडर ऑप्शन एंड देन मेल फीमेल अदर, मेल फीमेल एंड अदर। यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसके लिए आएगा मेल फीमेल अदर, जेंडर हो गया। उसके बाद जेंडर के बाद है फोन एंड रोल। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये आ गया, जेंडर, नेम, उसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कोई पे यूज नहीं किए हुए हम लोगों ने, एक सेकेंड। ओके ठीक है, तो देखते हैं। ओके, देन जेंडर के बाद फोन एंड रोल है, तो ये हो गया फोन। ओके, तो अपना रजिस्टर का फॉर्म रेडी हो गया। राइट, जहाँ पे जेंडर में लेट सपोज ये सिलेक्ट किया, ठीक है, मेल फीमेल एंड दिस वन। ओके, नाउ जेंडर के बाद फोन डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक और BR ऐड कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे चला गया। ओके, नाउ तो ये अपना रजिस्टर का फॉर्म रेडी है, जिसमें अगर हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो वो उसके स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर सेट भी हो जाएंगे। तो सेट जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग को वो यूज करना है ये हैंडल सबमिट के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, सिंपली जब हैंडल सबमिट होगा, मतलब जब हैंडल सबमिट ट्रिगर होगा, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो सारे वैल्यूज को मिला के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे एपीआई के थ्रू। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली इवेंट को एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड उसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करेंगे यहाँ पे,
एंड देन कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नहीं आएगा, जेंडर, फोन एंड रोल, ये चीजें हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड ये यूजर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसको हम लोग एपीआई के थ्रू सेंड कर देंगे बैकएंड को। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्राई कैच को कॉल करेंगे, एरर आएगा तो यहाँ से सिंपली थ्रो, इंस्टेड ऑफ थ्रो हम लोग कंसोल डॉट एरर कर सकते हैं वो एरर को, ताकि हम लोग को ब्राउजर में वो एरर दिख जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, अभी ये यूजर जैसे ही क्रिएट होगा हम लोग को एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल करने के लिए क्या, क्रिएट रिकॉर्ड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये क्यों नहीं मिला मुझे, एपीआई सर्विसेज से एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट रिकॉर्ड, ये कंपोनेंट्स के बाहर, हाँ ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड तो मिलना तो चाहिए था मुझे। क्रिएट रिकॉर्ड को लगेगा यूआरएल, तो यूआरएल बनाने के लिए कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू, ये यूआरएल रहेगा मेरा, जो यूआरएल में यहाँ से पास कर दूंगा पैरामीटर। उसके बाद डेटा चाहिए उसको, तो डेटा में भेजूंगा ये यूजर एंड इज यूजर प्रॉपर्टी है उसको, तो मैं यहाँ से ट्रू भेजूंगा, ताकि यहाँ पे जब ये आएगा तब उसको पता चलेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो यूजर के लिए है। तो हम लोग को गेट हेडर्स, मतलब यहाँ से ये हेडर्स नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए सिर्फ ये वाला कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, राइट। और उसके बाद वो सिंपली रिकॉर्ड क्रिएट होगा और एपीआई हिट हो जाएगा। देन क्रिएट रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे कुछ, तो लेट न्यू यूजर इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये रहेगा अपना await, and this handle submit should be async await। और ये न्यू रिकॉर्ड जब आएगा उसमें से हम लोग सिंपली आईडी को लेंगे एंड यहाँ पे अलर्ट कर देंगे कि द यूजर हैज बीन क्रिएटेड विथ आईडी। तो वो जो आईडी हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग। तो ये जो आईडी रहेगा वो न्यूली क्रिएटेड यूजर का आईडी रहेगा, जो यहाँ पे दिख जाएगा आप लोग को। तो ये हो गया अपना क्रिएट वाला एपीआई रेडी। अब ये पास एरर क्यों लिया था मैंने, तो जैसे ये हैंडल चेंज आएगा ना, और ये जब कंफर्म पासवर्ड के लिए आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि इफ हैंडल चेंज की जगह पे लेट सपोज यहाँ पे ये ना ऐड करते हुए मैं रजिस्टर के बाद यहाँ पे एक छोटा सा इफ पास एरर अगर है तो मुझे ये दिखाना है, एंड एक छोटा सा पी दिखाना है जिसमें दिखेगा स्टार, एंड इसमें बोलेंगे हम लोग कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, एंड इसको कलर ऐड कर देंगे रेड। पास एरर यहाँ पे नहीं है, लेट सपोज इसको मैं अगर
नॉट पास एरर करो तो दिखना तो चाहिए था, जो कि नहीं दिखा। क्यों? रेड यहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ, उसको स्टाइल, फिर उसमें कलर, और फिर उसको रेड करेंगे। ओके, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। तो ये एरर है, ये कब दिखेगा? जब दोनों सेम नहीं रहेंगे तब। और ये कब ट्रिगर करना है हम लोग को? जब हम लोग यहाँ से ऑन ब्लर करेंगे तब चेक बोथ पासवर्ड, ये फंक्शन कॉल होगा अपना, और उसमें हम लोग सिंपली const check both pass is equal to this thing, and यहाँ पे if password not equal to confirm pass, then set confirm set pass error to true, else set pass to false। एंड ये जो सबमिट बटन है, या फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लास्ट में हम लोग सबमिट बटन ऐड करने वाले हैं। तो वो जो सबमिट बटन है वो भी उस टाइम पे अनडिफाइंड रहेगा, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म के, अरे फॉर्म का पे क्लोज हो रहा है फिर? ओके, फॉर्म यहीं पे क्लोज हो रहा है, तो ये फॉर्म को उठा के मैं div से पहले यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन उसके br के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा, उसका टाइप रहेगा सबमिट, एंड उसको क्लास नेम फॉर्म बटन रजिस्टर उसका नाम है। और ये जो बटन है इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये बटन डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल इक्वल टू पास एरर। अगर पास एरर ट्रू है तो वो डिसेबल हो जाएगा, राइट। अब भी अगर इसको रन करें हम लोग, एंड यहाँ पे पासवर्ड मैंने कुछ तो डाला और कंफर्म पासवर्ड में ए डाल के हटा दिया, तो ये देखो यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। और रजिस्टर बटन तो आई थिंक ये डिसेबल नहीं हुआ, डिसेबल तो होना। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, तो ये जो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड है इसका टाइप में पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड, एंड फोन के केस में यहाँ पे टाइप में रहेगा नंबर। क्यों एनेबल क्यों है
ओके, यहाँ से ये क्यों कॉल नहीं हो रहा है, फिर ये इनेबल क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ऑन ब्लर है ये दोनों के केस में रहना चाहिए, पासवर्ड के केस में भी और कंफर्म पासवर्ड के केस में भी। ओके, तो ये अपना रजिस्टर का पेज रेडी हो गया है, इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज फर्स्ट नेम में मैं विराट, क्या हो रहा है भाई, ऑन चेंज, नाउ कुछ तो एरर है शायद।
ओके, यूआरएल क्रिएट यूआरएल। तो क्रिएट यूजर का यूआरएल है ये वाला, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे रजिस्टर में ओके। नाउ यहाँ से जब वो एपीआई हिट होगा, एक सेकेंड है, मुझे सिर्फ एक चीज कंफर्म करनी है। तो ये यूआरएल गएगा यूजर एंड ट्रू। नाउ अगर मैं उसको भेजूँ, द यूजर हैज बीन क्रिएटेड विथ आईडी, नेटवर्क गया क्या, नेटवर्क कॉल, यूजर्स क्यों फटा ये, सब तो बराबर है, फिर ये क्रिएट होके भी क्या हुआ इसको। यूजर क्रिएशन में फटा ये, ओके। ओके, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम की जो वैल्यू पे एन स्मॉल है, तो हम लोग को इधर से भी एन स्मॉल ही लेना पड़ेगा। ओके, ये देखो, ये आईडी के साथ यूजर क्रिएट हो गया, मतलब अपना एपीआई इंटीग्रेट भी हो गया और अपना रजिस्टर का पेज भी हो गया रेडी। राइट, अभी जैसे ही ये रजिस्टर का पेज हम लोग सेव करेंगे, तो हम लोग को ऑब्वियसली किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉग इन पेज पे नेविगेट करेंगे। मतलब जैसे ही यूजर रजिस्टर हुआ, यूजर लॉग इन
कर सकता है सिस्टम में। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का सेकंड रिकॉर्ड आ गया, मतलब ये चल गया। राइट, नाउ इसको हम लोगों को नेविगेट करना है। अभी नेविगेट करने के लिए हम लोगों ने एक ये देखा था, अगर तुम लोगों को याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब राउटिंग देख रहे थे हम लोग, तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी राउट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, वो एक चीज देखी थी। किसी को याद है क्या कैसे करते हैं हम लोग वो? हेलो, याद है किसी को? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यूज नेविगेट यूज करते हैं उसके लिए। राइट, तो जैसे ये यहाँ पे आएगा रजिस्टर हुआ तो ये मूव करेगा नेक्स्ट पेज पे, वो रहेगा अपना लॉगिन पेज। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट यूज करेंगे। एंड जब ये हो जाएगा अलर्ट की जगह पे हम लोग उसको सिंपली नेविगेट कर देंगे लॉगिन पेज पे। सो नेविगेट टू स्लैश लॉगिन। ये इसकी आई थिंक ये किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लॉगिन पे नेविगेट कर देंगे। अभी देखो जैसे ही यहाँ पे लेट सपोज मैं यूजर क्रिएट करता हूँ पंकज शिम्पी p@s.com, यूजर नेम PS शिम्पी, पासवर्ड समथिंग समथिंग, जेंडर मेल, फोन नंबर, ये रोल रजिस्टर किया, लॉगिन पे आ गया। ओके, मतलब अपना रजिस्टर का पेज का काम हो गया है। अभी हम लोग लॉगिन के पेज का ऐड करते हैं कोड। तो लॉगिन के लिए जैसे हम लोगों ने रजिस्टर का काम हो गया है, एपीआई सर्विस का भी हो गया है यहाँ पे। अभी आएंगे हम लोग लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, यूजर नेम पासवर्ड दो ही चीजें दिखाना है वहां पे, तो वो दो चीजें एंड एक सेकंड एंड वहां से हम लोग सिंपली लॉगिन का यूआर एपीआई कॉल करेंगे। तो उसके लिए ये यहाँ से जो रिटर्न हुआ है इसको हटा देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग को यूजर नेम पासवर्ड का फील्ड्स दिखाना है। तो यहाँ पे क्लास नेम लॉगिन फॉर्म, उसके अंदर h2 लॉगिन, देन लेबल फॉर ईमेल और यूजर नेम। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल से भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन नहीं यूजर नेम ही रखते हैं। यूजर नेम, यूजर नेम लेबल पे एंड इनपुट ईमेल, ईमेल उस पे वैल्यू ऐड करेंगे हम लोग ईमेल एंड ऑन चेंज पे सिंपल यही से हम लोग वो कॉल कर देंगे। तो कॉस्ट यूजर नेम सेट यूजर नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड यूज स्टेट में ये एम्प्टी रहेगा।
देन पासवर्ड के लिए सेम, पासवर्ड। ऑन चेंज के केस में इधर ही ये इवेंट मिलेगा हम लोग को, तो यही से हम लोग सेट ईमेल को कॉल करेंगे। ओके सॉरी, सेट यूजर नेम है, यूजर नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड देन राइट, ये होगा अपना यूजर नेम के लिए बी आर टैग एंड देन पासवर्ड के लिए भी रहेगा सेम। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, देन यहाँ से बटन सबमिट और उसको क्लास आएगा, क्लास नेम ऑन बटन, यहाँ से इसका नाम रहेगा लॉगिन। अभी अगर लॉगिन पेज देखें हम लोग तो ये देखो लॉगिन के लिए ऐसे दिख रहा है, जिसमें ये कुछ ओके लॉगिन फॉर्म। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे लॉगिन में, लेबल इनपुट टाइप। ओके, फॉर्म इनपुट क्लास नेम ऐड करना भूल गया, तो यहाँ पे क्लास नेम फॉर्म इनपुट। अभी प्रॉपर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे जो भी अभी अगर देखें हम लोग, या फिर ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने अभी के लिए लॉगिन फॉर्म बनाया है, उसमें कोई इवेंट ऐड नहीं किया है। तो इवेंट ऐड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये जो है फील्ड्स उनको फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, एंड फॉर्म में ऐड करने के बाद ऑन सबमिट यहाँ पे भी हम लोग हैंडल सबमिट मेथड कॉल करेंगे फॉर लॉगिन। पोस्ट handle submit is equal to this function should be called to our login API and then ये फॉर्म यहाँ से ओपन होके ये बटन के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाए, राइट। अभी अगर हम लोग फॉर्म देखें तो ये लॉगिन बटन के साथ आ गया। और हैंडल सबमिट में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो
एपीआई सर्विस में अपने पास क्रिएट रिकॉर्ड है, बाकी सब है, लेकिन लॉगिन के लिए कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करता हूँ जो सिंपली लॉगिन के लिए रहेगा, लॉगिन फंक्शन। सो एक्सपोर्ट कॉस्ट लॉगिन, सेम यहाँ पे भी यूआरएल कॉमा options which is by default an empty object, and इसके अंदर यूआरएल के साथ इसमें आएगा डेटा भी आएगा, डेटा कॉमा, डेटा भी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा। एंड सेम यहाँ पे जो किया है हम लोगों ने वही कॉल होगा यहाँ पे भी। देन हेडर में सिंपली यही हेडर रहेंगे, एप्लीकेशन स्लैश ये वाला। तो ये जब ऑप्शंस फॉर्म होंगे तो ये ऐसे ही होगा। देन लेट सपोज ऑप्शंस, ऑप्शंस में ये हेडर्स में सिर्फ इतना ही रहेगा। तो हेडर्स ये बराबर है, राइट। उसके बाद डॉट, देन अभी यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा, राइट। तो जब ये डॉट देन में आएगा तब इसके अंदर रिस्पॉन्स रहेगा ये वाला। तो ये आई थिंक हम लोग ये नीचे वाला कोड भी कॉपी कर सकते हैं, डॉट देन रिस्पॉन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सिंक अवेट ट्राई के अंदर ये एरर, ये आएगा 200 स्टेटस, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोकन हम लोग यहाँ से रीड कर रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट, मतलब ये हार्ड कोडेड डाल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ये वैल्यू अभी स्टोर करेंगे। तो जैसे ही मेरा यहाँ से लॉगिन होगा तो मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज और डॉट गेट आइटम, उसमें मैं टोकन गेट करूंगा। ओके, और जैसे ही ये मेरा लॉगिन सक्सेस होगा तो यहाँ पे जब ये हैंडल सबमिट में होगा, लेट सपोज ट्राई कैच एरर में लॉग, लॉग नहीं एरर, जो कुछ एरर होगा वो, और ट्राई में हम लोग लेट यूआरएल इक्वल टू यूआरएल फॉर्म करेंगे एंड देन लॉगिन यूजर लॉगिन को यूआरएल पास करेंगे एंड उसी के साथ यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर क्रेड्स इज इक्वल टू यूजर नेम कॉमा password, and this creds should be passed as user creds as a second parameter, and now URL will be this one, login control C control V http://
राइट, अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग इन हो जाऊंगा, लॉग इन हो गया, लेट सपोज यूजर लॉग इन, या फिर इसको मैं कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू यूजर लॉग इन, एंड यहाँ पे जैसे ये होगा तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करूंगा, और सेट आइटम को दो पैरामीटर देना होता है मेरा, फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर विल बी टोकन। एंड एपीआई सर्विस में जो ये हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर रहे टोकन, तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर रहेगा यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग एक चीज वेरीफाई करके देखेंगे कि अपना जो ये लॉगिन वाला एपीआई है वो यहाँ से बराबर चलता है क्या। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग जब लॉग इन करेंगे, ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड अगर भेजेंगे तो हम लोग को लॉग इन ये टोकन मिल रहा है। राइट, मैं अगर सेम यूजर नेम और ये पासवर्ड जो कि अपने सिस्टम में वैलिड है वो यहाँ पे ऐड करके भेजू, तो मुझे लोकल स्टोरेज में क्या मिलता है वो देखते हैं हम लोग अभी। राइट, लोकल स्टोरेज देखने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, एप्लीकेशन में आना है, यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज है, इसके अंदर ये अपना वेबसाइट मतलब लोकल होस्ट 3000 दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अभी जैसे ही मैं लॉग इन पे हिट करूंगा तो ये देखो टोकन यहाँ पे आ गया, जनरेट हो गया। राइट, तो ये कहीं तो भी शायद एरर है क्या, वो एरर तो नहीं है, तो मतलब अपना टोकन यहाँ पे सेट हो गया है अभी। प्रॉमिस में क्यों दिख रहा है, एक सेकेंड। ओके, ये अवेट असिंक अवेट करना है इसको, सॉरी, एक छोटा सा चेंज रह गया है यहाँ पे, ये रहेगा असिंक, एंड ये कॉल रहेगा अपना अवेट। टोकन आ गया, ये सेट हो गया। यहाँ पे कुछ तो मुझे दिखा था जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद। टोकन आया, टोकन सेट किया, और यहाँ से ये आ गया। तो मुझे क्या करना है, अभी जैसे ही मैं लॉग इन हो जाऊंगा मुझे नेविगेट करना है टास्क लिस्ट के पेज पे। तो यहाँ से मैं सिंपली सेम हम लोग कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट कॉल करेंगे, एंड जब भी मुझे मैं लॉग इन हो जाऊंगा तो मैं नेविगेट करूंगा टू स्लैश टास्क के पेज पे। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड और यूजर नेम है, यहाँ से तो ये पासवर्ड डाल दिया, ये यूजर नेम कॉपी किया, डाल दिया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी। लॉगिन पे क्लिक किया, टोकन आ गया, ओके, फेच एरर क्या बोल रहे हैं, लॉगिन का कॉल, हाँ ये गया। यूजर नेम पासवर्ड, लोकल होस्ट रनिंग, ये भी रनिंग, इसको लॉगिन किया, ये हो गया सेम। फिर मैं यहाँ से इसको लॉगिन करूंगा।
एक सेकंड ना, यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं किया है शायद। ई ये आ गया नेटवर्क में, एप्लीकेशंस में, चैट ऑब्जेक्ट क्वेरी के वो टोकन ऐसे आता है ना ऑब्जेक्ट में। ओके, तो हम लोग जब वो सेव करेंगे, अभी देखो, अभी यहाँ पे टोकन सेव हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लोकल स्टोरेज डॉट टोकन, तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग जब वो स्टोर कर रहे हैं लॉगिन के केस में, जब ये टोकन आएगा तो वो टोकन डॉट टोकन रहेगा, क्योंकि वो आ ही रहा है वैसे। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो अभी लेट सपोज लॉगिन के पेज पे मैं आऊंगा, ये मेरा लॉगिन, ये मेरा पासवर्ड, लॉगिन किया, तो एप्लीकेशन में ये देखो टोकन अभी बराबर आ गया है। राइट, अभी अगर मैं इसको लोकल होस्ट, ये देखो टोकन बराबर आ गया। अभी अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो कॉल जाएगा वो मतलब जैसे कि टास्क का जो एपीआई कॉल रहेगा, उसके लिए मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं लॉग इन करूंगा टास्क के एपीआई, टास्क के पेज पे आऊंगा, तब मुझे टास्क जो रहेंगे वो मेरे मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है उसी के जो टास्क रहेंगे वही दिखना चाहिए। तो वो चीज हम लोग कल के इसमें ऐड करेंगे। कल हम लोग दो टास्क, आज तो हम लोगों ने यूजर रिलेटेड चीज ही देखी जहाँ पे लॉग इन, रजिस्टर और राउटिंग और बाकी का ये नया बार फुटर वगैरह ये सब सेट किया। अभी कल के सेशन में हम लोग सिर्फ टास्क रिलेटेड चीजें देखेंगे, जहाँ पे हम लोग टास्क की लिस्ट, क्रिएट टास्क कैसे कर सकते हैं हम लोग, अपडेट टास्क कैसे कर सकते हैं, ये चीजें देखेंगे। ओके, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज के सेशन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स?